अब इनको फोटो खींचना होगा तो ये मोबाइल निकालेगी। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। जिस कवि को बुलाना चाहता हूं वो बहुत अद्भुत कवि है। वो हाथ से हाथ में ही मामला निपटा देता है। अभी चीन का मैटर चल रहा, अगला एक चाइनीज को ऐसे ही मार दिया कविता ही सुना के। वो चाइनीज अस्पताल में भर्ती और हमारे जी अलवेला जी पहुंच गए देखने। तो जैसे ही उस चाइनीज के पास पहुंचे तो वैसे ही चाइनीज थोड़ी देर तो देखता रहा, फिर उसकी आंखें बाहर को आई और एकदम भड़बड़ा के बोला चिंचाएं चू चिंचाएं और मर गया। अलवेला हमारा भाई देखता ही रहा। इतने में भीड़ जुट गई, बोले क्या हुआ क्या हुआ? तो हमारा सुरेश भाई बोला कि हुआ कुछ नहीं, मैं इसको देखने आया, इसने मेरी तरफ देखा, आंखें निकालनी, बोले चिंचाएं चू चिंचाएं और मर गया। अरे बोले तू इसका मतलब ही नहीं समझा। वो ये कह रहा था अबे ऑक्सीजन की नली पे से पैर तो हटा ले। तो साहब मजाक मजाक में ही निपटाने वाला कवि है, बहुत शानदार। वो होली भांग दारू पता नहीं क्या क्या मौसम चल रहा है। वो एक आदमी वहां लखनऊ के पास का कोर्ट में पहुंच गया परसों नरसों। बोले जज साहब जज साहब जज साहब मैं बहुत परेशान हूं। तो जज साहब ने पूछा क्या दिक्कत है? बोले मेरी लुगाई मुझे रोज कुटवाती है। तो जज साहब ने कहा कुटवाती है का क्या मतलब है? बोले कुटवाती है का मतलब ये है कि मेरा घर लखनऊ एयरपोर्ट के पास है और मेरा साला रहता है दिल्ली में। जब भी हम दोनों में लड़ाई होती है तो हमारी लुगाई फोन उठा के लगा देती है साले को। साला फ्लाइट पकड़ता है, लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरता है और घंटे भर कूटता है, वापस फ्लाइट पकड़ता है और दिल्ली चला जाता है। तो जज साहब ने पूछा कि ऐसा साल में कितनी बार होता है? तो बोला माई बाप साल तो छोड़ो, हफ्ते में 3 बार होता है। तो जज साहब ने फैसला सुनाया कि ऐसा कर तू दिल्ली शिफ्ट हो जा। तो उसने पूछा ऐसा क्यों? बोले देख तेरा बचना तो नामुमकिन है, कम से कम हवाई जहाज का किराया ही बचेगा। तो स्थितियां साहब कहां से कहां निकल आती हैं। बहुत अच्छा कवि जो आपके बीच राजस्थान कोटा से हमने बुलाया है और आज के कवि सम्मेलन का स्पेशल कवि है, जिनको लगातार आप टीवी चैनलों पर सुनते रहे हैं। वो किस तरह से आपको हंसाने का और गुदगुदाने का सामान लेकर आए हैं वो उनके आते ही आप समझ जाएंगे। मैं बहुत बड़ी भूमिका न बनाते हुए बहुत मोहब्बत के साथ आगरा के इस मंच पर भाई सुरेश अलवेला को आमंत्रित कर रहा हूं। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ उठाकर भाई सुरेश अलवेला को आमंत्रित करें। लाफ्टर शो के इस विजेता को आगरा पहली बार सुनने जा रहा है तो उत्साह भी उतना ही ताकतवर होना चाहिए। आइए सर। देखो आदमी और औरत में भाई साहब एक फर्क होता है। मेरी नजर में मर्द औरतों से ज्यादा शरीफ होते हैं। इसका कारण है ना, इसका रीजन ये है, ये औरतें 150 रुपए की साड़ी खरीदेगी ना तो पूरे मोहल्ले में दिखाएगी देखो मैंने साड़ी खरीदी, देखो मैंने साड़ी खरीदी। 75 रुपए की सैंडल पूरे मोहल्ले में दिखाएगी देखो मैंने सैंडल खरीदी, देखो मैंने सैंडल खरीदी। आदमी इतना शरीफ होता है भाई साहब 5000 की दारू पी के चुपचाप सो जाता है, किसी से बात ही नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जमाना गया, नया जमाना आ गया। अब आदमी कम करता है यूज, ये औरतें ज्यादा करती है। अब इनको फोटो खींचना होगा तो ये मोबाइल निकालेगी। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोकरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। अरे बढ़िया है, तभी तो इतना लेट नंबर आया है। तो मैं कोई देखो नेताओं की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि नेताओं की क्या बात करे भाई साहब। इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी मां की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी। और तालियां मेरे को आपकी अब चाहिए। आपकी इच्छा हो तो बजाना, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं, मत बजाना। मैं नहीं कहूंगा आपसे कि दोनों हाथ ऊपर उठा के बजाओ और टांगे ऊपर उठा, मतलब क्या मतलब, ताली तो बजानी है यार।
आओ सर आओ। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जोड़े से ही आ रहे हैं तो आपके क्या दिक्कत है यार। ये आगरा है, ताजमहल का शहर है, प्यार की धरती है, आ सकते हैं जोड़े से आदमी। सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी, अब तो आदमी आदमी के साथ जोड़े से रह सकता है। भाई आपको क्या टेंशन इस बात में। इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता, ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग मत करो भाई साहब। ये आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करोगे, कल अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे, परसों वो मेरे को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगी। अब मैं किस किस का रिप्लाई करूं। इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास, मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूं। इस देश में जो अपने बाप की नहीं सुनता वो अखिलेश यादव, जो अपनी मां की नहीं सुनता वो राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुनता वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुनता वो अरविंद केजरीवाल। तो अपने को कोई मतलब नहीं है नेताओं से भाई साहब। नेता कुछ भी कहे। अभी कोरोना की वैक्सीन आई, हिंदुस्तान ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, तो कोरोना की वैक्सीन बनाते ही अखिलेश यादव ने कहा, आपके यूपी वाले ने, बोले नहीं लगाऊंगा। वो मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये कह रहे हैं बोले न लगाऊंगा न लगाने दूंगा। अच्छा एक नेताजी तो और आगे निकल गए, बोले यार ये वैक्सीन मत लगाओ, ये नपुंसक भी बना सकती है। अरे मैंने कहा यार तुम्हारी शारीरिक कमजोरी का ठीकरा भी मोदी के माथे पे काहे को फोड़ रहे हो यार। ऐसे ऐसे आगे भाई साहब। एक नेता ने तो ये कह दिया, बोले ये वैक्सीन सबसे पहले नरेंद्र मोदी के लगा के ट्राई करनी चाहिए। इस हिसाब से तो फिर पहली नसबंदी राजीव गांधी की करनी चाहिए थी। अगर उस समय राजीव गांधी की नसबंदी कर दी होती तो ये राहुल गांधी जैसे देवता का अवतार ही नहीं होता, ये इतनी माथाफोड़ी होती ही नहीं। भाई साहब ये क्यों हो रही है। नेताओं की कोई बात नहीं है, कोई फालतू माथाफोड़ी से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, मैं इंटेलिजेंट आदमी हूं, मेरे जितना इंटेलिजेंट आदमी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं तो एक दिन एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किसमें लेके जाएगा। मैंने कहा यार ये थैला लेके आया ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने थैले में 5 किलो चावल डाल दिए। मैंने कहा एक काम करो भाई साहब 5 किलो बाजरा भी दो। वो बोला ये किस में लेके जाएगा। अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया ना, इसी में लेके जाऊंगा। बोले इसी में। हाँ मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे मेरी लुगाई, फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा। अरे मैंने कहा तू तो तीनों एक में मिक्स कर दे, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने तीनों एक में ही डाल दिए भाई साहब। अब मैं जैसे ही वो थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगली साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल तू पकड़, अपने को किस बात की टेंशन है यार। दिमाग से काम करना चाहिए भाई साहब। आप बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, बोले वो माँ की बात करी आपने, बोले माँ की सेवा करनी चाहिए। मैं सबसे कहता हूं सबको माँ की सेवा करनी चाहिए। बैठो भाई आप भी करा करो। रोज सुबह शाम माँ के 5-10 मिनट पेड़ दबाने चाहिए। और माँ अगर आपके बच्चों की हो तो और ज्यादा फायदा मिलेगा। अच्छा क्या है, तुम्हारे फायदा हो रहा है इसलिए अच्छा। आप ढंग से देखो इनको, ये इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। आदमी को मजे में रहना चाहिए भाई साहब। मजा क्या है, मजा कभी किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। ये राहुल गांधी, ये सलमान खान, ये जवानी में नहीं ले पा रहे, और ये आशाराम बाबा ने, ये डेरे वाले बाबा ने, इन्होंने बुढ़ापे में ले रखे हैं। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करता भाई साहब जिससे दिमाग पे लोड पड़े। अपने को क्या मतलब है देश में, ऐसे ही बहुत सारी माथाफोड़ी चल रही है। अब ये हमारे देश ने कोरोना की वैक्सीन बढ़ाई, कोरोना की वैक्सीन बढ़ाई तो भाई साहब क्या है, कोरोना की वैक्सीन अलग अलग देशों में सप्लाई कर रहे हैं, डेनमार्क में, फिलीपींस में,
आप भी लेने जा रहे हो क्या? अब मैं कहता हूं मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी ये बाहर मत भेजो, पहले जितने भी इंडियन है सबके लगाओ वैक्सीन। और जो ये अमेरिका वाले हैं, इसमें तो क्या है, इंजेक्शन में देसी वो घूमर का क्वार्टर आता है, वो डाल दो और लगा दो अंग्रेजों के। घूमर के साथ झूमर भी होता रहेगा। और जब ये अंग्रेज हमको 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में 8 रुपए की हवा भर के बेच सकते हैं, तो हम इनको देसी क्वार्टर क्यों नहीं बेच सकते? सही बात क्या भाई साहब, दिमाग से काम करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मोदी जी हमारे बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री। मोदी जी आजकल जहां कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं तो अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को सामने बिठा देते हैं। फिर सामने बिठा के कहते हैं, भाई और बहनों, आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से, और भाई और बहनों ये दोनों जहां कहीं भी है तो मेरी वजह से। अजय ये कांग्रेस वाले तो भाई साहब इनका जवाब ही नहीं है। जब देश के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी बने, तो ये अटल जी कांग्रेस वालों को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। फिर अडवाणी जी आए तो इनको अटल जी बहुत अच्छे लगने लग गए। बोले कि प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी जैसा होना चाहिए, नेता तो अटल जी जैसा होना चाहिए। फिर अडवाणी जी पीछे हटे, मोदी जी आ गए 56 इंच की छाती वाले, तो इनको अडवाणी जी अच्छे लगने लग गए। बोले यार इनसे तो अडवाणी जी अच्छे थे, ये तो बेकार है। यही कह रहे ना 10 साल से। और मैं कह रहा हूं भाई साहब, एक बार आप योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना के देख लो, ये नरेंद्र मोदी इन कांग्रेस वालों को देवता नहीं लगने लग जाए। तो मेरी गारंटी, याकूब मेनन को फांसी हुई तो ये देश का मीडिया बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब मेनन जब फांसी पे चढ़ रहा था तो उसको उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का मीडिया बोला। फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी हुई, उससे भी दुखद बात है। और कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? भाई साहब सब बढ़िया हंस रहे, आप बहुत बढ़िया हंस रहे हो यार। भगवान कसम आप तो ऐसे हंस रहे हो जैसे मेरा साडू ही बनने वाले हो। साडू जानते हो आप साडू किसको कहते हैं? एक ही कंपनी द्वारा ठगे हुए 2 ग्राहकों को साडू कहते हैं। नहीं शनि देव तो लग रहा हूं मैं, आज शनिवार है, मैंने तो मैचिंग से पहने कपड़े, आप भी गलत पहन के आए। और अभी आपको पता है शनि मंदिर में भाई साहब औरतों का प्रवेश अब चालू कर दिया, पहले नहीं था, अब चालू कर दिया। अब शनि को भी पता चलेगा कि 7.5 किसको बोलते हैं। क्योंकि आदमी तो कमाल है, तभी तो मैं लाफ्टर चैलेंज का विजेता बना ना। पर इसकी आवाज है ना ऐसी कर दे, इसमें मनमोहन जी भी बोले तो मोदी जी जैसी आवाज आनी चाहिए, थोड़ा बढ़िया कर दे इसको। हाँ कहीं देख मेरे क्या। और एक बात बताऊं, तेरे बाल तो ऐसे लग रहे जैसे गेहूं के खेत में भैंस घुस गई हो। 2-2 कलर के बाल रख रखे यार, बहुत बड़े हैं। लेलाओं के चक्कर में ही तो खेला हो रहा है।
लेकिन क्या है कि अपन संस्कार भारती के प्रोग्राम में भाई साहब अपने को ऐसी बात, अभी पिछले दिनों एक अमेरिकन मिल गया मेरे को। अमेरिकन मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। बोला सही बता इंग्लिश आती है? कह रहा। मैंने कहा तो पूछ तो सही। बोले इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में यहां बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी भाई साहब, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई और बगल में खड़ी होगी, लेकिन अंग्रेज भी पट्टा 1.5 शाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापिस वहीं भेज। अब भाई साहब ये वाली मेरे को नहीं आई, लेकिन मैं भी दिमागदार आदमी, भगवान कसम में वही गया जहां से लड़की आई थी। वहां जाके फिर बोल दिया प्लीज कम हियर।